गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे हम डेली लाइफ में और डेली न्यूज़ देखता हूँ तो उसमें होता है कि मतलब आए दिन मतलब लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, जिम में, घर में, किचन्स में, बाथरूम में। जी जी जी। तो सर हार्ट अटैक की भी न्यूज़ मैंने देखी है और ज़्यादातर कार्डियक अरेस्ट की भी मैंने न्यूज़ देखी है। तो सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है सर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जो भी होता है अच्छा, सर? आपका क्वेश्चन है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में क्या अंतर है। हाँ जी सर। ठीक है, आपको इन समझाते हैं, जी। आइए इधर। देखिए, माई सेल्फ माई सेल्फ नर्सिंग ऑफिसर विष्णु यादव। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। तो ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से जो ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से जो ब्लड आता है वो अशुद्ध ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होगा? अशुद्ध। अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड। ठीक है, यहाँ से आ गया सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से आ गया राइट एट्रियम, और यहाँ से जो ट्राइकस्पिड जो वाल है ये खुल जाएगा और ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। एट्रियम के अंदर पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ ले जाएगी? लंग्स के अंदर ले जाएगी। लंग्स क्या करता है? ब्लड को फिल्टर कर देता है। तो जो अशुद्ध ब्लड था लंग्स के जाने के बाद में कैसा हो गया? शुद्ध। शुद्ध। फॉर पल्मोनरी वेन, यहाँ से जो वेन है, कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन। यहाँ से आती है अपने पास में पल्मोनरी वेन है। चार संख्या में कितनी होती हैं? चार होती हैं। तो यहाँ से ब्लड वापस कहाँ गया? शुद्ध होके लेफ्ट एट्रियम में। तो ये ब्लड कैसा हो गया? शुद्ध हो गया। ब्लड कैसा हो गया? शुद्ध हो गया। और यहाँ से आ गया ब्लड कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल से। यहाँ होता है एवोटा, एवोटा में ब्लड चला जाता है, सर्कुलेशन ऐसे जाता है ये पूरा, और ऐसे जाके जाके पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कर देता है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि बॉडी के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेशन होता है। अब आप पूछ रहे हो एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब हार्ट अटैक। जी सर। हार्ट अटैक के बारे में आपको डायग्राम से बता रहे हैं कि जैसे कि जो मैंने ब्लड सर्कुलेशन आपको बताया है उसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई जैसे कि ब्लॉकेज आ गया, तो जो ये आर्टरी होती है ना ब्लड ब्लड सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी। जी सर। कोरोनरी आर्टरी होती है, ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ये ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? प्रॉपर रूप से बंद हो जाएगी। तो हार्ट को प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई बंद होगी। ठीक है, ठीक है। अब आपको आगे बताते हैं हम कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में क्या अंतर है। हार्ट अटैक जो होता है उसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मेडिकल टर्म में बोलते हैं, जबकि कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होता है? सडनली सीजेशन इफेक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट, यानी कि दिल का दौरा होना। अचानक से क्या होगा? अचानक से होगा। और क्या होगा? अचानक से कोलेप्स। और कार्डियक अरेस्ट के अंदर सडनली कोलेप्स हो जाएगा। नो पल्स बीटिंग, पल्स नहीं आएगी। नो रेस्पॉन्स, नो पल्स और अनकॉन्शियस। तो इस कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे। जबकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर क्या होता है, जो हमने आपको वीडियो में बताया है कि हार्ट को प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। अब हार्ट को प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, या तो आर्टरी के अंदर कोई ना कोई ओबस्ट्रक्शन आ चुका है, कोई ना कोई रुकावट आ चुकी है, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, और आगे की जो कंडीशन होगी वो इस्चेमिया हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, पूरी तरीके से हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक है, ये टेम्पररी कंडीशन होती हैं। जबकि आप पूछ रहे थे कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट अचानक से होता है, चलता चलता कोई आदमी अचानक से रोड पे गिर गया है तो उसको क्या बोल देंगे? कार्डियक अरेस्ट बोल देंगे। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर आदमी क्या होता है? रेस्पॉन्स देता है, उसको अपन पूछ सकते हैं, वो बोलता है, सांस में आराम से उसको आता है। जबकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव होता है, कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, पेशेंट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, सांस रुक जाएगी, उसकी नाड़ी रुक जाएगी। साथ के साथ में हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट होता है, जो हार्ट पंप करने वाला होता है, वो हार्ट पंप भी नहीं करेगा। आगे जो आप पूछ रहे हो कि हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, कि इसके साइन सिम्टम की बात करें तो क्या कैसे क्या क्या साइन सिम्टम देगा ये, तो साथ ही साथ में इसके पेशेंट के बहुत ज़्यादा छाती में दर्द होगा, सीवियर चेस्ट पेन होगा। ठीक है, और ये पेन होता हुआ रेडियर से होता हुआ कहाँ तक चला जाएगा? शोल्डर तक, ऊपर की तरफ चला जाएगा। छाती से होता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, नीचे से गर्दन की तरफ चला जाएगा। छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पसीना आएगा, पेशेंट को बेचैनी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। जबकि कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होगा? पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, सांस नहीं आएगी, अनरेस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन इसको सेकंड कर तो सर आपने इतना सब कुछ बता दिया, सब इसके मेन कॉज कौन कौन से हैं सर? जैसे कि आप पूछ रहे हो उसके मेन कोच कौन कौन से हैं, तो हम आपको दोनों के मेन जो कोच हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, जो हार्ट अटैक हैं उसके मेन कोच बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मान लो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल हो रहा हो, बढ़ रहा हो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है,
आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है, आर्टरी के अंदर जमा हो रखा हो, आर्टरी ब्लॉकेज हो रखी हो, मोटापा हो, ये सब रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। डायबिटीज़ हो, ये सब किसके होगी? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगी। और जो कार्डियक अरेस्ट के अंदर हैं, तो मान लो इसको अपने ट्रीटमेंट नहीं की करवाया हो, हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट नहीं करवाया हो, तो टेम्पररी कंडीशन आगे चल के कौन सी कंडीशन में बदल जाएगी? क्रोनिक कंडीशन के अंदर, तो वो भी उसका कोज हो सकता है। जो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट होता है, उसका कोई इटियोलॉजी मतलब इसका कारण है वो एग्जैक्टली अपन को पता नहीं है कि क्यों आता है। आ सकता है, कोई भी इसके वजह हो सकती हैं, तो इसको अपन मेडिकल टर्म में बोल देंगे इटियोलॉजी इज अननोन, इडियोपैथिक। ठीक है। और सर इसका मैनेजमेंट? इसका मैनेजमेंट आपको बताएंगे कि जो हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तो इसको फले क्या है, अपन इसको असेसमेंट कर लेंगे कि छाती में दर्द हो रहा है, क्या क्या उसको दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सब फैक्टरों की वजह से उसको प्रॉपर रूप से डायग्नोसिस बना लेंगे कि ये क्या है, हार्ट अटैक है। तो उसको टैबलेट देंगे अपन, नाइट्रोग्लिसरीन एक जो टैबलेट आता है, नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली दिया जाता है, जबान के नीचे रख के 5-5 मिनट के अंदर 3 टैबलेट देंगे। फर्स्ट एक टैबलेट दिया जुबान के अंदर चूसने वाला टैबलेट, सेकंड 5 मिनट के बाद में दूसरा टैबलेट देंगे, 5 मिनट के बाद तीसरा टैबलेट देंगे, ऐसे 15 मिनट के अंदर 3 टैबलेट देंगे। अगर फिर भी दर्द उसका ठीक नहीं होता है तो उसको सीधे कहाँ ले जाएंगे? हॉस्पिटल के अंदर। और हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के बाद उसको 3 प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक जो ट्रिक होती है मोना, MONA, मोना। मोना एम से मतलब मॉर्फिन, ओ से ऑक्सीजन दे देंगे, एन से नाइट्रिक दे देंगे, और ए से एस्पिरिन दे देंगे। एस्पिरिन एक प्रकार की एंटीप्लेटलेट होती है। तो ये तो बता दिया मैंने मैनेजमेंट किसका? हार्ट अटैक का। जबकि कार्डियक अरेस्ट तो आपको पता ही है कि सडनली कोलैप्स, सर्कुलेशन का कोलैप्स हो जाता है, उसके अंदर अपन क्या करेंगे? CPR देंगे, जिसको अपन CPR कार्डियक पल्मोनरी रेसिस्टेशन बोलते हैं। ठीक है। दोनों हाथ ऐसे कर लेंगे, ये वाली पोजीशन बना के, और जो दोनों निप्पल के बीच में उसको क्या है, कंप्रेशन करेंगे। आर्टिफिशियली क्या करेंगे? हार्ट को कंप्रेशन करेंगे, क्योंकि उसका हार्ट तो बंद हो गया है। तो वो दूसरा है, उसको डीफेब, हॉस्पिटल के अंदर डीफेब किया जाता है। तो मैंने इसका आपको कम्प्लीटली डेफिनेशन से लेके इसका मैनेजमेंट तक आपको कंप्लीट बता दिया है कि दोनों के अंदर क्या क्या अंतर हैं। आपको समझ में आया? जी सर, बिल्कुल आ गया सर। थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग। ओके। तो आई होप मैंने जो कुछ भी आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। जी सर, आया सर बहुत अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।